आपको बता दिए, और चौथा सुमित्रा नंदन पंत है जिनके बारे में मैं कल आपको बताऊंगी। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन और कृतित्व माने होता है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या लिखा, क्या क्या योगदान दिया। तो सबसे पहला एक है छायावाद के कवि हैं। छायावाद मैंने आपको समझाया था कि छायावाद के 4 स्तंभ हैं, आधार स्तंभ है जिसमें महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और जो है निराला जी थे। तो इनको पंत, निराला, वर्मा और इनको प्रसाद भी कहते हैं। तो ये छायावाद के एक प्रमुख कवि हैं और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ये एक आधार स्तंभ के रूप में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? सबसे प्रमुख माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद सबसे प्रमुख माने जाते हैं, क्योंकि इनका भी जीवन बचपन से बहुत ही तकलीफों में बीता, क्योंकि इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और इस तरह से ये छोटे से ही थे। जब ये 9 वर्ष के थे तभी से ये उनके एक दुकान थी उसके पर ये बैठने लग गए थे। इसलिए इनकी जो पढ़ाई जो हुई थी वो बहुत ही कम, 8वीं क्लास तक इनकी विधिवत जो पढ़ाई हुई थी वो 8वीं क्लास ही तक हुई थी। उसके बाद में इन्होंने सारी जो विद्याएं जो सीखी हैं, जैसे संस्कृत, फारसी, उर्दू और जो भी इन्होंने विषय सीखे हैं वो सब स्वाध्याय मनोते खुद के अध्ययन से उन्होंने सीखे हैं। अब आता है इनका संक्षिप्त परिचय के अंदर जो है पहला है कि 30 जनवरी 1989 को इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, क्योंकि वाराणसी को काशी भी कहते हैं और ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो इनका जन्म 30 जनवरी को 1889 को वाराणसी के अंदर हुआ था। इनकी मृत्यु भी वाराणसी में हुई है, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी अब आता है इनके पिता का क्या नाम था। इनका पिता का नाम है बाबू देवी प्रसाद साहू। इनके पिता का नाम है बाबू देवी प्रसाद साहू जाति के थे और इनकी माता का नाम है महारानी देवी। इनकी माता का नाम महारानी देवी है। इनके जो पिताजी उनका नाम बाबू देवकी प्रसाद साहू था। इनको सिगनी साहू के नाम से भी जाना जाता है। सिगनी साहू के नाम से भी इनको जाना जाता है। सिगनी साहू, इनको सिगनी साहू के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद आता है इनका पेशा क्या था। इनका पेशा यह था कि ये साहित्यकार थे। ये हिंदी साहित्य के नक्षत्र के सामने समान विख्यात है। ये साहित्यकार थे, नाटककार थे, निबंधकार थे। अब बताएं कि इनकी साहित्य की क्या विशेषताएं। इनकी साहित्य की विशेषताएं कि इनको राष्ट्र से इनको बहुत प्रेम था। इस पर आधारित इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, बहुत सारी इन्होंने कहानियां लिखी हैं। राष्ट्र प्रेम पर आधारित प्रकृति का चित्रण, यानी प्रकृति प्रेमी थे, यानी प्रकृति का चित्रण इन्होंने अपने काव्य के अंदर किया है। रहस्यवाद के थे और करुणा विधि। इनके काव्य के अंदर करुण रस की पुकार सुनाई देती है। इनके काव्य के अंदर करुण रस की पुकार सुनाई देती है। अब आता है आपको हिंदी साहित्य का कालिदास भी कहा जाता है। जिस हिंदी साहित्यकार को कालिदास कहा जाता है, इनकी प्रमुख रचना कामायनी है, जिस पर हम अभी प्रकाश डाल रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे इनका प्रमुख योगदान क्या है। इनका प्रमुख योगदान है कविता। मेन बात है इनका प्रमुख योगदान क्या है, तो प्रमुख योगदान के अंदर आता है कविता। उनकी सबसे फेमस जो कविता है, सबसे जो प्रसिद्ध जो कविता है वो कामायनी है। इसके बारे में आपने 10th की किताब में एक पाठ है आत्मकथ्य, उसके अंदर भी इनका जीवन परिचय, उसमें भी आपने देखा होगा कि कामायनी इनकी जो है प्रमुख कविता है कामायनी जो वरुण की थी। इसके अंदर ये इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कामायनी मानी जाती है। कामायनी के अंदर मनु और श्रद्धा की जो पति पत्नी है उनकी जो कहानी है पूरी, ऐसा कहा जाता है कि हम सब मनु की संतान है। पूरी सृष्टि जल में तबाह हो गई थी, खत्म हो गई थी, लेकिन मनु जो है एक नाव में सवार होकर ऊपर तक चले गए थे, वो पेड़ से वो नाव बंध गई थी। इस तरह से हम मनु बच गए थे, मनु और श्रद्धा खाली बचे थे, तो इनकी हम संतान माने जाते हैं। इस तरह से कामायनी एक ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता है इनकी। और इस पर एक प्रश्न बन जाता है कि जयशंकर प्रसाद की मुख्य कविता कौन सी है। 4 कविताओं के नाम दे देंगे, ऐसे दे देंगे और आपको उसमें से कामायनी पर ये टिक करना होगा। इस तरह से ये प्रश्न बन जाता है कि कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख प्रसिद्ध कविताओं में से एक गिनी जाती है। अब आता है कि इस कविता के अंदर मनु और श्रद्धा की कथा इसमें प्रचलित है। इस
कमाई के ऊपर जो पारितोषिक जो उनको पुरस्कार मिला वो है मंगला प्रसाद पुरस्कार। इस पर आप ध्यान रखें, इसलिए मोस्ट आपकी लाइन है, मोस्ट आपकी लाइन है। मंगला प्रसाद पुरस्कार किसमें मिला? मंगला प्रसाद पुरस्कार जयशंकर प्रसाद को कमाई पर मिला। ये आपको बात ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। इसके बाद आता है अन्य कविता भी इन्होंने लिखी है, जिसमें से मुख्य मैं आपको बता रही हूँ कि आंसू ये राष्ट्र प्रेम पर आधारित है। इसमें करुण कथा, ये करुण कविता है। और झरना और लहर, ये लहर जो है प्रगति के ऊपर, ये प्रगति प्रेमी है, इसलिए इसमें लहर के लिए इन्होंने ये कविता लिखी, क्योंकि ये प्रगति प्रेमी है, किस तरह से समुद्र में से लहर उठती है। और झरना, ये प्रगति प्रेमी होने पर ये कविता उन्होंने लिखी है। अब आता है नाटक। नाटक के अंदर इनके बहुत सारे नाटक है। स्कंदगुप्त नाटक है, चंद्रगुप्त नाटक है। नाटक और कहानी में क्या अंतर होता है? नाटक बड़े होते हैं, उनमें पात्र बड़े होते हैं, कहानी छोटी होती है। और इस तरह से उन्होंने स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त इन्होंने नाटक लिखे। अब आता ध्रुव स्वामी भी नाटक लिखा और राजश्री नाटक लिखे। इस तरह से नाटक का मतलब होता है कि रंगमंच पर हम सजीव संवाद के माध्यम से, हम किसी पात्र के माध्यम से हम कोई कहानी को सजीवता प्रदान करते हैं, उसको हम नाटक कहते हैं। तो इन्होंने नाटक है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी और राजश्री। अब आता है इनकी कहानियां कौन सी हैं। देखो, कविता अलग होती है, कहानी अलग होती है, नाटक अलग होते हैं। नाटक बड़े होते हैं, कहानी छोटी होती है। और कविता हम लयबद्ध उसको हम गा सकते हैं, इसमें भी ये अंतर आ सकता है। तो इनकी कहानी है इंदु, ये भी करुण रस पर आधारित है। छाया और आकाशदीप। आकाशदीप आपको पता है कि इनके ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के जो बच्चे हिंदी साहित्य लेते हैं उसमें ये इनकी जो है कहानी है वो आकाशदीप आती है, ठीक है। इसके बाद आता है उपन्यास। उपन्यास में उन्होंने कंकाल लिखा है, तितली लिखी है, इरावती लिखी है। और इनकी विशेषता है कि इनको नई कहानी का आधुनिक युग का जनक भी कहा जाता है। नई कहानी का आधुनिक युग का इनको जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कहानी जो लिखी है वो आधुनिक जीवन पर आधारित होकर के लिखी है। इनकी शिक्षा जो है वो मैंने आपको बताया, इनकी शिक्षा आठवीं स्कूल तक ही, वाराणसी के अंदर 8वीं स्कूल तक इनकी शिक्षा विधिवत हुई। इसके बाद में इनके पिताजी का देहांत हो जाता है, फिर इनको स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। लेकिन पढ़ाई में इतने निपुण थे, इतने इनको रुचि थी पढ़ाई में, इन्होंने स्वाध्याय किया। स्वाध्याय का मतलब होता है अपने आप अध्ययन करना। इन्होंने स्वाध्याय किया, और स्वाध्याय किया संस्कृत, हिंदी, फारसी और उर्दू। संस्कृत, हिंदी, फारसी और उर्दू आदि विषयों का उन्होंने खुद ने स्वयं अध्ययन किया और उसमें वो पारंगत हुए। साहित्यिक जीवन इनका आता है कि इन्होंने भारतीय संस्कृति का गौरव इतिहास लिखा। भारतीय संस्कृति का गौरव इतिहास एवं परंपरा को नाटकों में जो भी इन्होंने नाटक लिखे उसमें भारतीय संस्कृति, सभ्यता, इतिहास के बारे में इन्होंने अपने नाटक लिखे, जैसे स्कंदगुप्त है और ये चंद्रगुप्त है आदि। और कविताओं को जीवंत किया, मतलब नाटक के अंदर उन्होंने जो चीज उन्होंने जो विषय डाले वो ऐसे लगता है कि आज भी वो वही विषय हो रहा है, वो जीवंत उसका उदाहरण है। तो इन्होंने साहित्यिक जीवन के अंदर ये आएगा कि इन्होंने भारतीय संस्कृति और गौरव को, इतिहास को, परंपराओं को नाटकों में और कविताओं में जीवंत डाला। यानी उन्होंने जो चीज पहले थी वो आज भी हो रही है और इसी चीज को उन्होंने अपने नाटकों में दिखाया है। इनकी कविता में नवीनता मिलती है, पुराने से लेकर और नवीनता इनकी कविता में मिलती है। राष्ट्र प्रेम की भावना इनकी कविता में मिलती है। राष्ट्रीय चेतना का मतलब कि किस तरह से हमें देश की प्रगति के लिए क्या क्या काम करना चाहिए, राष्ट्रीय चेतना की झलक इनके साहित्यिक काव्य में मिलती है। अब आता है निष्कर्ष। हम क्या कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद के जीवन के बारे में, इनके साहित्य के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये हम इस निष्कर्ष में लिख सकते हैं। निष्कर्ष में आता है कि आप बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने बहुत सारे विषयों का अध्ययन किया, बहुत से विषयों पर उन्होंने लिखा और ये बहुआयाम के धनी ही नहीं थे, मानवीय संवेदना भी इनके अंदर थी और संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की भावना भी इनके अंदर थी, दार्शनिकता भी इनके अंदर थी, राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी इनके अंदर था, देखने को मिलता है। ऐसे चमकते हुए सितारे का एक दिन अंत होता है और वो अंत होता है उनका 15 नवंबर 1937 को। इनका जन्म तो हुआ था 30 जनवरी 1989 को
और इनका जो अंत होता है, उनका जो देहांत होता है वो 15 नवंबर 1937 को होता है, वाराणसी में होता है। इस प्रकार मैंने आपको छायावाद के एक आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद की जीवनी के बारे में डिटेल से आपको समझाया, पढ़ाया है। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और समझेंगे, पढ़ेंगे तो ये आपको पक्का याद हो जाएगा। इसमें से 4-5 क्वेश्चन तो बिल्कुल आते ही हैं इसके अंदर। आजकल तो एग्जाम के अंदर भी न्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, उनमें भी इन चीज़ों को बताया जाता है कि श्रद्धा किसे कहते हैं, राष्ट्रीय चेतना किसे कहते हैं, नवीनता की उससे क्या कारण है, या इस तरह की चीज़ें इसके अंदर पूछी जा सकती हैं। आज के लिए इतना ही है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।